जो भी कीवर्ड होगा उसको आपने क्लिक करना है गूगल ट्रेंड्स पे आके ट्रेंडिंग नाउ पे, ठीक है। कीवर्ड को क्लिक किया, क्लिक करते साथ ही आपने कर देना इसको सर्च इट, और आपके सामने ये सारी चीजें ओपन हो जाएगी। आपने एक एक करके इन सबको न्यू टैब्स के अंदर ओपन कर देना है। राइट क्लिक करके न्यू टैब, यहाँ पे भी राइट क्लिक करके न्यू टैब, और यहाँ पर भी राइट क्लिक करके न्यू टैब, ठीक है। ये सब आपके सामने ऐसे अलग अलग टैब्स के ऊपर ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, एक पकड़नी है पहले वेबसाइट, ठीक है। उसका जो आर्टिकल है उसको आपने इधर से कॉपी कर लिया। इसके बाद आपने चले जाना है नोट पैड, यहां पर आपने उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है जी, इसका जो नीचे वाला है बाकी टेक्स्ट, इसको भी आपने कर लिया कॉपी, और इसको भी आपने इसके आगे कर दिया पेस्ट, ठीक है। कौन से ऑफिस? जैफ के 8 फ्लोर पे, 8 फ्लोर से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इसको सबको क्यों पेस्ट किया है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप ये देखें, इधर इन्होंने टेक्स्ट के अंदर एक लिंक लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये जो लिंक है इसको क्लिक करने पे मैं कहीं और चला जाऊंगा, ठीक है। तो मैं अभी इसको क्लिक नहीं करता, जहां पे उन्होंने जिस चीज का भी लिंक दिया होगा। उन्होंने जिस चीज का लिंक दिया होगा इधर क्लिक करने से मैं वहां पर शिफ्ट हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने इसको सारे को कॉपी किया, कॉपी करके नोटपैड क्या करता है, नोटपैड जो भी टेक्स्ट के ऊपर कोई लिंक लगा हो या कोई टेक्स्ट आपका बोल्ड हो, वो सब के सब टेक्स्ट को क्या करता है, एक सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में ले आता है, ठीक है। अब ये देखो, ये जितना भी टेक्स्ट मैंने नोटपैड के ऊपर कॉपी पेस्ट किया है, ये सिंपल एक टेक्स्ट है, ठीक है, सिंपल एक वर्ड है। इसके ऊपर ना कोई लिंक है, ना कोई इसके ऊपर स्टाइल लगा हुआ है फॉन्ट का, ये सिंपल एक टेक्स्ट है, ठीक है। अब मैं ये सारा टेक्स्ट यहां से कॉपी करता हूं और चैट जीपीटी के पास आता हूं। वालेकुम सलाम, टाइम देख रहे हो? सर मैं कुड़िया से आया हूँ। चलो, जहां से भी आए हो टाइम देख रहे हो? कितने कितने बजे निकले थे? 2:30 बजे 2:30 से पहले निकला थे? 1:30 निकला थे? बारिश हो रही चलो बैठो, अब इस साइड पे आ जाओ। बल्कि इस तरह करो, आप उस सामने बैठ के ना वो कर लो, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करो। स्क्रीन आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी ना, वो स्क्रीन उधर से ऑफ होगी आज। वो करो, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करो। लैपटॉप लाओ यार, ये स्क्रीन का करवा दिया आज, उसको बता देना आज ही करवा देना, बता दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ इस टेक्स्ट को, और इसको मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, इसको रीराइट करो एंड क्रिएट यूनिक कंटेंट। ठीक है, अब देखिए वो क्या करेगा, वो टेक्स्ट यही होगा जो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन वो इसको चेंज कर देगा, इसके वर्ड्स चेंज कर देगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस सब को लेके जाता हूं ब्लॉगर पर, अपनी वेबसाइट पर, और यहां पर एक पोस्ट बनाता हूं, ठीक है। अब सबसे पहले ये आ गया मेरा कंटेंट, ये मेरा इसका क्या है दी टाइटल, जो कि मैंने इसको टाइटल में दे दिया, ठीक है। यहां तक समझ लग गई है? अब यहाँ पर देखो, मैंने कंटेंट दे तो दिया है, लेकिन देखो कहीं पे कोई इमेज नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले देखूंगा कि मैंने लिंक कहां पर लगाना है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल मैं इस वर्ड के ऊपर लिंक लगाता हूं, अकॉर्डिंग के ऊपर एक लिंक लगाता हूं, उस बाद स्क्रीन शो हो रही है आपको, आवाज आप म्यूट कर दो ना यहाँ से, होगी आवाज म्यूट करो। ओके अच्छा, अब ये आर्टिकल के ऊपर मैंने एक लिंक लगाना है, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया इतने इतने टेक्स्ट को, और ये मेरे पास एक लिंक की ऑप्शन आ रही है, ठीक है, इंसर्ट और एडिट लिंक। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, वो मुझे कह रहा है जो आप टेक्स्ट है वो आपका ये है वर्ड अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसके ऊपर आपने लिंक लगाना है, जो कि ये लिखा हुआ है, जो मैंने टेक्स्ट वो किया था, सिलेक्ट किया था। अब लिंक किस चीज का लगाना है? फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ जी जैफ इंस्टीट्यूट के पेज का लिंक लगा दूं, ठीक है। मैं इस लिंक पे ये दे देता हूँ। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि जी आप इसी पेज को स्क्रॉल करना चाहते हैं। स्क्रॉल का मतलब कि जब भी कोई अकॉर्डिंग के वर्ड के ऊपर क्लिक करे तो यही पेज लोड होकर जैफ इंस्टीट्यूट के पेज पर चला जाए, या आप इसके ऊपर क्लिक करो तो आपके पास एक न्यू टैब ओपन हो जाए। मैं इसको कहता हूँ कि न्यू टैब ओपन हो जाए, जो कि मैंने ये देखिए क्लिक किया है इस पे, और मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई। अब इसका देखिए कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब इसका कलर चेंज हो गया, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हो। ब्लू था, अब मैं चाहूँ मैं इसको रेड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ मैं इसको ब्लैक ही रहने दूँ, जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो कर सकता हूँ। अब एक बंदा कहता है कि जी मुझे इस लाइन के बाद एक इमेज चाहिए, ठीक है, इस लाइन के बाद एक इमेज चाहिए। तो यहां से आपने देखना है, सबसे पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि जो आपका कर्सर है, ठीक है, जहां पर टाइपिंग हो रही है वो आपका, जहां पर आपको इमेज चाहिए वहीं पर है। मतलब कि ये ना हो कि ये आपका जो सा कर्सर है वो इधर नीचे हो और इमेज आपको यहाँ पर चाहिए हो। तो जहां पर इमेज चाहिए आपका कर्सर भी वहीं पर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने इसको करना है ऐड इमेज, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, ब्राउज पे आना है, जहां पर आपको इमेज चाहिए वहां पर आपका ये कर्सर होगा, ठीक है। उसके बाद आपने इमेज पे आना है, अपलोड इमेज, ठीक है। अपलोड इमेज ब्राउजर पर आ जाओ, कोई भी एक इमेज इधर अपलोड कर लो। अब देखिए जी एक इमेज यहाँ पर अपलोड हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको बड़ा करूँ छोटा करूँ, ये मेरे हैंड में है कि मैं इसको क्या कहाँ पर इसको लगाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहूँ मैं इस वाली इमेज के ऊपर भी एक लिंक लगा सकता हूँ, ठीक है। इधर भी मैं कहता हूँ जी जैफ इंस्टीट्यूट का हो और इसको एक न्यू टैब पे ओपन करो, ओके। मैंने इसको लिंक भी लगा दिया। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ कि क्या मेरा ये जो कंटेंट है वो यूनिक है या कॉपीराइटेड है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ऊपर वाला कर लेता हूँ कॉपी। अब मैं आता हूँ डुप्ली चेकर, डुप्ली चेकर पे आकर यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाला कर देता हूँ और उसके बाद मैं नीचे वाला जो सा कंटेंट है उसको कॉपी करके डुप्ली चेकर में आके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है, और कहता हूँ चेक प्लेजरिज्म। ये आपका आज का टॉपिक था कि आपने अपना आर्टिकल कैसे यूनिक करना है, ठीक है। अब आप तो बहुत लेट हो गए हो, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट से थोड़ी सी कर दी थी, तो वो अब आप देख लेने का, ठीक है। कोशिश नहीं अभी हो रहा है काम, कोशिश किया करो जब इससे लेट हो रास्ते में हो तो ऑनलाइन लिंक ज्वाइन कर लिया करो। चलो रुकने का नाम नहीं, लेकिन कोशिश किया करो क्लास से पहले हो। वो बहुत टाइम हो गया, वो एक दो क्लास में ही आए हैं स्टार्टिंग में जब आप आए। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 50% यूनिक है और 50% प्लेजरिज्म, मतलब कि कॉपीराइटेड कंटेंट है। उसने मुझे देखे साइड में बता भी दिया, ये फर्स्ट पैराग्राफ आपका कॉपीराइटेड में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये बीच में से आ रही है 3 लाइनें, ठीक है। उसके बाद ये एक लाइन आ रही है, ये आ रही है।
अब इन सबको या तो मैं 1 बाय 1 कॉपी करूं, ठीक है, और चैट जीपीटी के पास जाऊं, चैट जीपीटी के पास जाऊं और उससे इसको इंस्ट्रक्शंस दूं कि रीराइट एंड यूनिक कंटेंट। अब मैंने रीराइट इसको करवाया, इसको कॉपी किया। अब मैं अगेन इधर आता हूँ डुप्ली चेकर में, और कौन सी लाइन थी हमारी, ये लास्ट वाली, ही आल्सो से ये मैंने चेंज की। इसको मैं अगेन कहता हूँ आई एम नॉट अ रोबोट, और उसको कहता हूँ चेक प्लेजरिज्म। ये चेक करना जरूरी है, अदरवाइज आप कॉपीराइटेड अगर कंटेंट अपलोड करोगे तो वो आपको पता है रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है, ठीक है। अब देखिए वो मैंने एक लाइन चेंज की, वो मुझे कहता है यूनिक आपका 62% हो गया और प्लेजरिज्म अभी भी आपका 38 है। ये जो यूनिक है ये कम से कम आपका 80 होना चाहिए, या 85 या 85 प्लस, ठीक है। उसके बाद आप ये कंटेंट अपलोड कर सकोगे, समझ लगी। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज जब तक ये कंटेंट यूनिक नहीं होता तब तक नहीं कर सकते। ट्राई होगी ना, होगा जब आप खुद करोगे तो होगा। अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ, फिलहाल आपको समझा रहा हूँ आगे। पब्लिश करता हूँ, ये मेरा आर्टिकल 1 आ गया, ठीक है। अब मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, इसको एक दफा रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास सबसे पहले ये आ गई। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये आर्टिकल मेरा आ गया जो मैंने अपलोड किया था। ये देखिए ये एक वर्ड था जिसके ऊपर हमने लिंक लगाया था। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये कुछ ने न्यू टैब ओपन किया और जैफ इंस्टीट्यूट के पेज पर ले आया, एक चीज। और दूसरी, मैं इस इमेज पे भी क्लिक करता हूँ तो भी मैं न्यू टैब ओपन होगा और जैफ इंस्टीट्यूट के पेज पे आ जाऊंगा। समझ लग गई है। यहां तक किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ब्लॉगर पे आपने जाना है, ठीक है। वो आपसे पूछेगा साइन इन कर लो, ठीक है। साइन इन आपने उसको गूगल के साथ कर लेना है। देन सेम यही प्रोसेस होगा, ठीक है। वो आपसे नेम वगैरह पूछेगा, ठीक है, आपका वो पूछेगा, यूजर नेम पूछेगा, तो आपने उसका यूआरएल भी खुद बनाना है। जिस नाम का आपने अकाउंट बनाना है उसी नाम का आपने यूआरएल भी बना देना है। जी मिनाल, कोई क्वेश्चन है आपका? मिनाल, कोई क्वेश्चन है? मिनाल, कोई क्वेश्चन है? चले यासीन, अभी ओपन करो और ये सारे काम की अभी प्रैक्टिस करो, ठीक है। कहीं पे अगर कोई इश्यू आता है तो मेरे से डिस्कस कर लो।